सुबह के समय जंगल एक साथ शांत भी होता है और सतर्क भी। धूप पेड़ों के बीच से छन छन कर जमीन पर उतरती है। पत्तों पर ओस अब भी ठहरी रहती है। हवा हल्की सी चलती है, पर हर दिशा में नजर जगाए रखती है। इसी जंगल में हर सुबह एक लकड़हारा आता था। उसकी चाल तेज नहीं होती थी, पर उसके कदम कभी डगमगाते भी नहीं थे। कंधे पर कुल्हाड़ी, हाथ में रस्सी और मन में एक पुराना डर। ये डर नया नहीं था, ये जंगल के साथ सीखा गया डर था। वो डर जो धीरे धीरे आदत बन जाता है। लकड़हारा जंगल को दुश्मन नहीं मानता था, पर दोस्त भी नहीं। वो जानता था कि यहाँ हर चीज अपनी शर्तों पर जीती है। पेड़ खामोशी से खड़े रहते हैं, जानवर बिना चेतावनी दिख जाते हैं, और शेर कभी दूर से नजर आता है, कभी केवल महसूस होता है। लकड़हारे ने शेर को कई बार देखा था, सीधे सामने नहीं, बल्कि अक्सर छाया में या किसी आवाज के रूप में। वो उससे भागा नहीं था, पर रुका भी नहीं था। ये संतुलन उसने समय के साथ सीखा था। आज भी वो उसी संतुलन के साथ जंगल में उतरा। उसे नहीं पता था कि आज जंगल उससे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक निर्णय मांगने वाला है। ऐसा निर्णय जो डर से नहीं, करुणा से जुड़ा होगा। उस निर्णय का अंत न कोई जय घोष करेगा, न कोई उपदेश देगा। वो बस एक भारी चुप्पी छोड़ जाएगा। स्वागत है कहानियों के समुंदर में। यहाँ लहरें सिर्फ पानी की नहीं होती, यहाँ लहरें कहानियों की होती हैं, जो धीरे धीरे आपके दिल तक पहुँचती हैं। आज की कहानी है लकड़हारा और शेर। ये कहानी आपके साथ बैठेगी, आपकी उलझनों को थोड़ा हल्का करेगी और आपको एक शांत, सुरक्षित नींद की ओर धीरे धीरे ले जाएगी। अगर हमारी ये कहानियाँ आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें अगली रात की कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अब खुद को इस पल में छोड़ दीजिए। हर चिंता, हर बोझ इस कहानी के हवाले कर दीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लकड़हारे का जीवन सीधा था। सुबह घर से निकलना, जंगल में लकड़ी काटना और शाम को लौट आना। बीच में कुछ भी नहीं बदलता था, न उसका काम, न उसका डर। डर उसके जीवन का हिस्सा था, पर वो डर से जीता नहीं था। डर के साथ जीना उसने सीख लिया था। वो हर पेड़ को ध्यान से देखता, हर झाड़ी के पास रुक कर सुनता। कभी किसी पत्ते की सरसराहट तेज लगती तो वो पीछे हट जाता। कभी सब कुछ बहुत शांत हो जाता तो वो और अधिक सतर्क हो जाता। यही जंगल में रहने का तरीका था। लकड़हारा शेर से डरता था, पर उस डर में सम्मान था। वो जानता था कि शेर शिकार करता है, पर बेवजह नहीं। यही सोच उसे थोड़ी हिम्मत देती थी। उस दिन वो एक पुराने पेड़ के पास रुका। पेड़ सूखा था, लकड़ी अच्छी मिल सकती थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहला वार किया। आवाज जंगल में फैल गई। लकड़हारे ने तुरंत रुककर सुना। सब कुछ सामान्य लगा। उसने दूसरा वार किया। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ये कोई आवाज नहीं थी, ये एक अनजाना दबाव था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी, सांस धीमी की। उसकी नजर अपने आप दाईं ओर घूम गई। झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। लकड़हारे का दिल तेज नहीं धड़का, बस ठहर गया, क्योंकि जो सच में डरावना होता है वो शोर नहीं करता। उसने एक कदम पीछे हटाया, फिर एक और उसी क्षण झाड़ियों से एक भारी साया बाहर आया। शेर। उसका पूरा शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी उपस्थिति ही काफी थी। लकड़हारे के हाथ कांप नहीं रहे थे, पर जड़ हो गए थे। उसका पहला विचार भागने का नहीं था। पहला विचार ये था, ये मेरे सामने क्यों आया है?
और यहीं से डर अपने सबसे जटिल रूप में बदलने वाला था, क्योंकि अगले ही क्षण लकड़हारा ये समझने वाला था कि हर डर भागने के लिए नहीं आता, कुछ डर हमें ठहरने को कहते हैं। शेर आगे नहीं बढ़ा, वो बस खड़ा रहा। उसका सीना हल्का सा उठ गिर रहा था, सांस गहरी थी पर तेज नहीं। ये लकड़हारे को अजीब लगा, क्योंकि जिस डर की उसने कल्पना की थी वो अक्सर तेज और अचानक होता है। ये तो ठहरा हुआ डर था। शेर ने एक पैर आगे रखा, फिर रुक गया। उसकी आंखें लकड़हारे पर नहीं, जमीन पर टिकी थीं, जैसे वो कुछ छुपाना चाहता हो। लकड़हारे ने गौर किया, शेर लंगड़ा रहा था। उसका एक पंजा जमीन को पूरी तरह छू नहीं पा रहा था। लकड़हारे के भीतर कुछ हिला। डर अब वैसा नहीं रहा। उसके मन में एक दूसरा भाव उभरा, सहानुभूति। ये भाव अचानक नहीं आया, ये डर के ऊपर धीरे धीरे चढ़ा। शेर ने धीमी सी दहाड़ भरी। ये चेतावनी नहीं थी, ये पीड़ा थी। लकड़हारे की कुल्हाड़ी पर पकड़ ढीली पड़ गई। उसने अपने कदम रोके रखे। अगर वो अब भागता तो शायद बच जाता, पर उसके भीतर एक दूसरी आवाज उभरी। अगर ये भाग न सका तो? ये आवाज नैतिकता की नहीं थी, ये मानवीय थी। लकड़हारा धीरे धीरे नीचे झुका। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। ये समर्पण नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि वो अभी लड़ने नहीं आया है। शेर ने ये देखा। उसने अपने दांत नहीं दिखाए। उसकी पूंछ भी तेजी से नहीं हिली, बस उसकी सांस अब थोड़ी और भारी हो गई। लकड़हारे ने एक कदम आगे बढ़ाया, बहुत धीरे। उसकी नज़र अब शेर के पंजे पर थी। वहाँ एक कांटा धंसा हुआ था, गहरा, पुराना। खून सूख चुका था, पर दर्द अब भी जीवित था। लकड़हारे के मन में कोई योजना नहीं थी, बस एक स्पष्ट सवाल था, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? ये सवाल डर से बड़ा था। वो जानता था कि अगर वो अब मदद करता है तो ये ऐसा उपकार होगा जो संतुलन तोड़ देगा। मनुष्य और शेर के बीच कोई बराबरी नहीं होती। फिर भी उसके हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। उसने रस्सी निकाली और उसे धीरे से शेर के पंजे के पास रखा। शेर ने आंखें मूंद ली। ये विश्वास नहीं था, ये अंतिम थकान थी। लकड़हारे का दिल अब तेज धड़क रहा था, पर उसके हाथ स्थिर थे, क्योंकि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां डर पीछे हट जाता है और करुणा आगे आ जाती है। और इसी क्षण से ये कहानी एक नए रास्ते पर मुड़ गई। अगले हिस्से में ये उपकार पूरा होगा, पर उसके साथ विश्वास और खतरे भी जन्म लेंगे। लकड़हारा घुटनों के बल बैठ गया। जमीन ठंडी थी, पर उसके हाथ गर्म हो चुके थे। डर अब पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, वो बस पीछे हट गया था। शेर सामने था, इतना पास कि उसकी सांस लकड़हारे के कानों तक आ रही थी। हर सांस के साथ एक अनकहा प्रश्न था, क्या तुम अब भी यहीं रहोगे? लकड़हारे ने उस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया। उसने धीरे से शेर के पंजे को छुआ। शेर हल्का सा कांपा। ये क्रोध का कांपना नहीं था, ये दर्द का था। लकड़हारे की उंगलियां सख्त नहीं थीं। वे सावधानी से कांटे के चारों ओर घूमी। कांटा पुराना था, उसके आसपास का मांस सूजा हुआ था। लकड़हारे को पता था, एक गलत झटका सब कुछ खत्म कर सकता है। उसने अपनी सांस धीमी की। यह अपने आप को शांत करने का तरीका था। शेर ने अपनी पूंछ जमीन पर रख दी। उसकी आंखें आधी खुली थीं। वो लकड़हारे को देख नहीं रहा था, वो बस रुक गया था। लकड़हारा जानता था, ये रुकना बहुत नाजुक है। उसने रस्सी को कांटे के नीचे डाला और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाने की कोशिश की। शेर की सांस एक क्षण को अटक गई। लकड़हारे के कान अब सिर्फ उसी सांस को सुन रहे थे। उसने अपना हाथ और स्थिर किया, बस थोड़ा, वो मन ही मन बोला। कांटा हिल गया। शेर ने हल्की सी दहाड़ भरी। उस आवाज के साथ जंगल थोड़ा सा जाग उठा। लकड़हारे के हाथ एक पल को रुक गए। ये वही पल था जहां अधिकांश मनुष्य पीछे हट जाते हैं, पर उसके भीतर कुछ और चल रहा था। ये वीरता नहीं थी, ये जिद भी नहीं थी, ये सिर्फ ये स्वीकार था कि वो अब ये काम अधूरा नहीं छोड़ सकता। उसने फिर रस्सी खींची। कांटा धीरे धीरे बाहर आने लगा। खून फिर से उभरा, गरम और गाढ़ा। लकड़हारे ने अपनी शर्ट का एक किनारा फाड़ा और उससे पंजे को हल्का सा बांध दिया। ये इलाज नहीं था, बस एक रोक थी। आखिरकार कांटा पूरी तरह निकल आया। लकड़हारा पीछे हट गया।
उसकी पीठ पसीने से गीली हो चुकी थी। शेर कुछ क्षण वहीं रहा, फिर उसने अपना पंजा जमीन पर रखा, पहली बार पूरे वजन के साथ। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। लकड़हारे और शेर की नज़र मिली। ये नज़र धन्यवाद की नहीं थी, ये पहचान की थी, जैसे दो अलग प्रजातियां एक क्षण के लिए एक दूसरे को समझ गई हों। शेर ने धीरे से सिर झुकाया, बहुत थोड़ा सा। लकड़हारे के भीतर एक अजीब शांति उतरी, पर उस शांति के किनारे एक छाया भी थी, क्योंकि उपकार जब इतनी बड़ी असमानता में किया जाए तो वो सिर्फ कृतज्ञता नहीं जन्म देता, वो एक अदृश्य बंधन भी बनाता है, और हर बंधन सुरक्षा नहीं होता। अगले हिस्से में यही बंधन एक वादा बनेगा, और उसी वादे के नीचे खतरे की छाया और गहरी हो जाएगी। शेर पीछे हटा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि दोनों के बीच एक सांस की जगह बन जाए। उसने अपने घायल पंजे को फिर ज़मीन पर रखा। इस बार वज़न थोड़ा संतुलित था। लकड़हारा उठ खड़ा हुआ। उसके घुटने हल्के से कांप रहे थे। ये डर का कांपना नहीं था, ये तनाव के छूटने का था। दोनों कुछ क्षण यूं ही खड़े रहे, न शब्द न इशारा। जंगल फिर धीरे धीरे अपनी लय में लौट आया। पक्षियों की आवाज़ें फिर सुनाई देने लगीं। पत्तों की सरसराहट अब भय नहीं लग रही थी। शेर ने लकड़हारे की ओर देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था न करुणा, वहां कुछ और था, एक अस्वीकार्य संतुलन। जैसे वो समझ रहा हो कि उसके सामने खड़ा मनुष्य उसके जीवन का ऋणी बन गया है, और इसी समझ में भविष्य का बीज छिपा था। शेर ने अपनी पूंछ हल्के से हिलाई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये शब्द कहे नहीं गए, पर लकड़हारे को ऐसा लगा मानो हवा में यही वाक्य घुल गया हो। लकड़हारे ने सिर हिलाया। उसने इस अघोषित वचन को सुन लिया था, पर उसके भीतर एक संकोच अब भी था, क्योंकि वचन और स्वभाव हमेशा एक नहीं होते। शेर ने एक कदम पीछे हटाया, फिर दूसरा, फिर वो झाड़ियों की ओर मुड़ा। उसका शरीर अब पहले जैसा भारी नहीं लग रहा था, पर उसकी चाल अब भी शिकारी थी। लकड़हारे ने उसे जाते हुए देखा। उसे लगा उसने आज कुछ ठीक किया है। ये संतोष शांत था, घोषित नहीं। वो कुल्हाड़ी उठाकर अपने काम की ओर लौटा। लकड़ी फिर कटने लगी, आवाज़ फिर गूंजने लगी, पर अब हर वार के बीच एक अतिरिक्त ठहराव था, क्योंकि अब जंगल उसके लिए सिर्फ काम की जगह नहीं रहा था, वो एक संबंध बन चुका था, असमान, अनकहा और खतरों से भरा। लकड़हारा नहीं जानता था कि ये संबंध किस दिन फिर सामने आएगा। वो नहीं जानता था कि शेर उस उपकार को किस रूप में याद रखेगा, पर इतना ज़रूर जानता था, कुछ निर्णय अपने परिणाम के साथ तुरंत नहीं आते, वे समय लेते हैं। और समय जब जंगल में कुछ लौटाता है तो वो अक्सर उसी स्वभाव के साथ लौटाता है जिसे वो कभी छोड़कर नहीं जाता। अगला हिस्सा अब इसी स्वभाव की परीक्षा की कहानी होगा, जहां कृतज्ञता और भूख एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। समय जंगल में किसी घंटी की आवाज के साथ नहीं बदलता, वो बस सरक जाता है। कुछ दिन बीते। लकड़हारा फिर हर सुबह जंगल आने लगा। वही रास्ता, वही पेड़, वही कुल्हाड़ी, पर अब हर कदम के साथ एक अदृश्य स्मृति चलती थी। जहां जहां वो पेड़ काटता, उसे लगता कि जंगल अब उसे देख रहा है। पहले वो सिर्फ सुनता था, अब वो महसूस करने लगा था। कभी झाड़ियों के हिलने पर वो ठहर जाता, कभी दूर से आने वाली गूंज उसे रुकने पर मजबूर करती, पर हर बार कुछ निकलता नहीं था। ये अनिश्चितता उसे थका नहीं रही थी, बस चौकन्ना बनाए रखती थी। शेर फिर दिखाई दिया, सीधे सामने नहीं, एक चट्टान के ऊपर, दूर। उसका पंजा अब ठीक लग रहा था, चाल संतुलित थी। लकड़हारा रुक गया। शेर ने उसे देखा। उनकी नजरें फिर मिली। ये पहली नजर जैसी नहीं थी, इसमें पहचान थी, स्मृति थी। शेर ने दहाड़ नहीं भरी, बस सिर थोड़ा सा झुका दिया। लकड़हारे का सीना हल्का हो गया। उसे लगा वो वादा अब भी जीवित है। दिन आगे बढ़ा। लकड़हारा काम करता रहा, पर अब उसके हाथ तेज नहीं चलते थे। हर वार से पहले वो आसपास देखता, क्योंकि अब उसे पता था कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, वो एक संबंध भी है। शाम ढलने लगी। लकड़हारा लकड़ी बांध रहा था,
तभी हवा का रुख बदला। हवा के साथ एक गंध आई, भूख की गंध। ये कोई साधारण अनुभव नहीं था, ये पुरानी स्मृति थी। लकड़हारा सीधा खड़ा हो गया, उसकी उंगलियां कुल्हाड़ी पर फिर कस गईं। उसने दूर देखा। शेर इस बार ऊपर नहीं था, वो जमीन पर था, धीरे धीरे चलता हुआ। उसकी चाल अब कमजोरी की नहीं थी, ये भूख की चाल थी। लकड़हारा समझ गया कि स्मृति और भूख अब आमने सामने खड़ी हैं, और इस मुठभेड़ में किसका वजन ज्यादा होगा ये कहना अभी संभव नहीं था। शेर रुका, बहुत दूर नहीं, बस इतना कि दोनों एक दूसरे को स्पष्ट देख सके। उसकी आंखें लकड़हारे पर टिकी थीं। उनमें पहचान अब भी थी, पर उसके नीचे कुछ और भी चल रहा था। भूख। भूख कभी शोर नहीं करती, वो बस होती है। लकड़हारा हिला नहीं। उसका पहला विचार भागने का नहीं था, दूसरा भी नहीं। वो बस खड़ा रहा, क्योंकि अब वो जानता था कि भागना इस क्षण को और तेज कर देगा। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया। लकड़हारे की सांस थोड़ी गहरी हो गई, पर उसने कुल्हाड़ी नहीं उठाई। ये निर्णय कमजोरी का नहीं था, ये स्वीकार का था। शेर के भीतर दो स्मृतियां एक साथ जाग रही थीं। एक वो दर्द जब कांटा उसके पंजे में धंसा था, और दूसरी वो शांत हाथ जो बिना कांपे उस दर्द को छू रहा था। पर स्मृति भूख को पूरी तरह नहीं रोक पाती। शेर ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। ये हमले की तैयारी नहीं थी, ये संघर्ष था। लकड़हारा ये देख सकता था। वो जानता था कि ये क्षण शेर के लिए भी आसान नहीं है। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं। आवाज ऊंची नहीं थी, पर स्थिर थी। ये याद दिलाने का प्रयास था, आदेश नहीं। शेर की पूंछ हल्की सी हिली। उसने एक बार फिर लकड़हारे की ओर देखा, फिर उसकी नजर जमीन पर गई, जहां लकड़हारे के पैर थे, इतने नाजुक, इतने असुरक्षित। भूख ने फिर अपना दावा रखा। शेर ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अब दूरी बहुत कम थी। लकड़हारे ने आंखें बंद नहीं की। वो जानता था कि अगर ये अंत है तो वो डर के साथ नहीं आना चाहिए, और अगर ये अंत नहीं है तो उसे देखना जरूरी है। शेर रुका, फिर अचानक उसने अपना रुख बदला। बहुत तेज नहीं, बस इतना कि उसकी दिशा लकड़हारे से हट गई। वो झाड़ियों की ओर मुड़ गया। भूख अब भी थी, पर वो इस शरीर पर नहीं टिकी। शेर चला गया। लकड़हारा वहीं खड़ा रहा। उसके पैर अब कांप रहे थे। अब डर आ सकता था, क्योंकि खतरा टल चुका था। उसने धीरे से सांस छोड़ी। ये राहत नहीं थी, ये बस जीवित रहने की स्वीकृति थी। और उसके साथ एक कठिन सच भी, कि उपकार स्वभाव को बदल नहीं पाता, वो बस उसे एक पल के लिए रोक सकता है। अगला हिस्सा अब इसी स्वीकार की कहानी होगा, जहां परिणाम को बिना शिकायत स्वीकार किया जाएगा और कहानी अपने अंत की ओर शांत कदमों से बढ़ेगी। शेर ओझल हो गया। झाड़ियों के पीछे उसका साया घुल गया और जंगल फिर से एक सामान्य जंगल जैसा लगने लगा। पर लकड़हारे के लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं था। वो वहीं खड़ा रहा। कुल्हाड़ी अब उसके हाथ में नहीं थी, वो जमीन पर टिकी थी, जैसे उसका वजन अब उठाने लायक न रहा हो। लकड़हारे की सांस धीरे धीरे संतुलित हो रही थी, पर उसका मन अब भी उसी क्षण में अटका था, जहां भूख और स्मृति आमने सामने खड़ी थीं। उसे लगा कि अगर शेर आज रुक न जाता तो शायद वो यहां खड़ा ना होता। ये विचार डर नहीं लाया, बल्कि विनम्रता लाया, क्योंकि अब वो समझ गया था कि उसका जीवित रहना किसी न्याय का परिणाम नहीं है, ये बस एक क्षण का फैसला है। वो धीरे से पेड़ के तने के पास बैठ गया। उसकी पीठ लकड़ी से टिक गई। पेड़ ठंडा था, मजबूत था। उसे लगा कि जंगल ने आज उसे कुछ सिखाया है, न उपदेश देकर, न डराकर, बस दिखाकर, कि करुणा और सुरक्षा हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती। कभी कभी सही करना हमें खतरे के और करीब ले जाता है, और फिर भी वो सही ही रहता है। लकड़हारा अपने हाथों को देखने लगा। यही वे हाथ थे
जिन्होंने कांटा निकाला था। यही वे हाथ थे जो आज खाली थे। उसके मन में कोई पछतावा नहीं उभरा, न ये विचार कि उसे मदद नहीं करनी चाहिए थी। बस एक स्पष्ट स्वीकार था कि उपकार का मतलब सुरक्षा नहीं होता, उसका मतलब होता है सच के साथ खड़े होना, परिणाम जो भी हो। शाम ढल रही थी, जंगल की आवाजें फिर गहरी होने लगीं। लकड़हारा उठ खड़ा हुआ, उसने कुल्हाड़ी फिर उठाई। वो उसी वजन की थी, पर अब वो उसे अलग तरह से महसूस कर रहा था, जैसे उसके साथ अब एक अदृश्य समझ भी बंध गई हो। वो घर की ओर चल पड़ा। पीछे मुड़कर उसने जंगल को नहीं देखा, क्योंकि कुछ अनुभव पीछे देखने से नहीं, साथ चलने से पूरे होते हैं। अगला हिस्सा अब इस अनुभव के ठहराव की कहानी होगा, जहां कोई जीत घोषित नहीं होगी और कहानी अपने शांत अंत तक पहुंचेगी। रास्ता घर की ओर उतरता हुआ आ रहा था। धूप अब नरम पड़ चुकी थी, हवा में दिन भर की थकान घुल गई थी। लकड़हारा चलता जा रहा था। उसकी चाल पहले जैसी ही थी, पर उसके भीतर कुछ ठहर गया था। वो अब ये नहीं सोच रहा था कि शेर क्या कर सकता था, वो ये सोच रहा था कि उसने स्वयं क्या चुना। उसने डर में करुणा नहीं छोड़ी। ये बात अब उसके भीतर शोर नहीं कर रही थी, ये बस एक शांत सत्य बन गई थी। रास्ते में वो एक सूखे नाले के पास रुका। वहां वो पहले भी रुकता था, पानी पीने, थोड़ा सांस लेने। आज भी वो वहीं रुका, पर उसने पानी नहीं पिया, वो बस बैठ गया। उसके मन में शेर की आंखें उभरीं, फिर अपने हाथ। दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, एक शक्ति, एक करुणा, और बीच में वो मनुष्य। उसे अब ये समझ आ रही थी कि दुनिया न्याय पर नहीं चलती, वो स्वभाव पर चलती है। और मनुष्य का स्वभाव ये हो सकता है कि वो डर के बीच भी सही चुन ले। ये चुनाव उसे महान नहीं बनाता, ये उसे सिर्फ ईमानदार बनाता है। वो फिर उठ खड़ा हुआ। घर अब बहुत दूर नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा। कोई संकेत नहीं था, कोई उत्तर नहीं था, और अब उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कुछ अनुभव उत्तर नहीं देते, वे बस मनुष्य को थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं। लकड़हारा चलता रहा, और उसके साथ चलती रही ये समझ कि करुणा कभी सुरक्षा का वादा नहीं करती, पर वो मनुष्य को खुद से दूर भी नहीं जाने देती। जंगल अगले दिन फिर उसी तरह जागेगा। पेड़ फिर खड़े होंगे, शेर फिर किसी छाया में होगा, और लकड़हारा फिर कुल्हाड़ी उठाएगा। बाहर से देखने पर कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आएगा, पर जो सच में बदल जाता है वो हमेशा दिखाई नहीं देता। ये कहानी इसलिए नहीं है कि किसने किसे बचाया, ये इसलिए है कि एक मनुष्य ने डर के बीच भी अपने भीतर की करुणा को मरने नहीं दिया। ये कहानी ये नहीं कहती कि उपकार हमेशा लौटता है, ये बस इतना कहती है कि उपकार हमारे भीतर कुछ छोड़ जाता है। एक शांत स्पष्टता, एक स्पष्टता कि हम कौन थे उस क्षण में जब डर सबसे करीब था। और इसी स्पष्टता के साथ ये कथा अपने ठहराव तक पहुंचती है। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।